Hello students, myself सुबिता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी एंटीजन्स के बारे में। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। ये है एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि वाई शेप का है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है एंटीबॉडी का 3D स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की हिस्ट्री के बारे में। Von Behring and Kitasto performed the first experiment that proved the physical existence of antibodies in 1890। सबसे पहले एंटीबॉडीज़ के फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करी थी वो थे वॉन बेरिंग एंड किटासो ने 1890 में। फिर और डिटेल में इसके बारे में अध्ययन किया गया, और रॉडने पोर्टर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 1959 में एंटीबॉडीज़ के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। अभी सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसमें एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटीबॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसने दिया था। सो आंसर इज रॉडने पोर्टर। एंटीबॉडीज़ पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे ब्लड प्रोटीन्स पे, क्योंकि अपन सब जानते हैं एंटीबॉडीज़ क्या हैं, प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं। सो अपने ब्लड में 3-4 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एल्बुमिन जो कि 60% पाया जाता है, मेजर प्रोटीन है, और प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। सेकंड नंबर पे आता है ग्लोबुलिन, और ये ग्लोबुलिन ही है जो अपनी एंटीबॉडीज़ बनाता है। फिर आता है फाइब्रोनिजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, और 1% अदर जिसमें एंजाइम्स वगैरह आते हैं। सो ऑल ब्लड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। जितनी भी ब्लड प्रोटीन्स हैं वो सारी कहाँ बनती हैं, लीवर में, एक्सेप्ट फॉर गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन किसका टाइप है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसी का ही एक टाइप है गामा ग्लोबुलिन, जो ही क्या बनाता है अपनी एंटीबॉडीज, और ये लीवर में नहीं बनता, ब्लड सीरम में ये प्रोटीन बनता है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखने, टेक्निकल बात है, इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। सो व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि अपना एक ब्लड प्रोटीन ही है, दैट आर सिंथेसाइज्ड इन सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड्स। ये प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन का एक टाइप है गामा ग्लोबुलिन, जो कि लीवर में नहीं बनता है। कहाँ बनेगा ये, सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड्स में। इट रिएक्ट्स स्पेसिफिकली विद द एंटीजन दैट स्टिमुलेटेड देयर प्रोडक्शन। 3 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, दे आर अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन दोनों लीवर में बनती हैं, लेकिन ये वाली जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है गामा, ये बनती है सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड्स में। और यही गामा ग्लोबुलिन है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है। फिर अपन देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। ये टर्म कहाँ से आई? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन WHO भी कहते हैं, इन द ईयर 1964 कॉइन्ड द टर्म इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर द टर्म एंटीबॉडी। WHO ने 1964 में एंटीबॉडीज़ के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड यूज किया था सबसे पहले। द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट ओनली इंक्लूड्स द एंटीबॉडी ग्लोबुलिन्स बट ऑल्सो द क्रायोग्लोबुलिन्स, मैक्रोग्लोबुलिन्स एंड abnormal myeloma proteins. इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सीरम प्रोटीन्स। ये अपने इम्यून सिस्टम में काम आती हैं। अब अपन बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, सब जानते हैं अपन ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं एंटीबॉडीज। बेसिक यूनिट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इस डायग्राम में आप ध्यान दें थोड़ा सा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1, 2, 3 एंड 4। 2 ग्रीन कलर की एंड 2 येलो कलर की। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। 2 पेयर्स, मतलब 2 पेयर हो गए, एक ग्रीन वाला पेयर और एक येलो वाला पेयर। एक पेयर हैवी चेन है और दूसरा पेयर लाइट चेन है। जो ग्रीन वाला है वो हैवी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो येलो
पेयर है ये लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोवैलेंट डाइसल्फाइड ब्रिज पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस भी पाए जाते हैं बीच बीच में। टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो है इस पूरे स्ट्रक्चर का वो है 150 किलो डाल्टन। 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स जिसको अपन एच चेन भी कहते हैं 50 किलो डाल्टन ईच। जो ग्रीन वाली है हैवी चेन 2, एक का वेट है 50 किलो डाल्टन, तो दोनों का हो गया 100। और जो लाइट चेन है इसका है 25 किलो डाल्टन, सो दोनों का मिला के हो गया 50। तो हैवी चेन का हो गया 50 + 50 100 और लाइट चेन का हो गया 50, तो टोटल आ गया 150 किलो डाल्टन। आर्म्स ऑफ वाई, ये वाला रीजन वाई चेन जो वाई स्ट्रक्चर है इसके आर्म्स कहलाती हैं और ये वाला इसका स्टेम कहलाता है। तो अगर वाई आर्म्स की बात करी जाए तो एल चेन जो वाई येलो कलर की है ये एल चेन है, ये इससे जो हैवी चेन है इसके एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल। अपन जब सब जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसके 2 एंड होते हैं, एक एन टर्मिनल और दूसरा सी टर्मिनल। तो येलो चेन जो है वो हैवी चेन के एन टर्मिनल से बाइंडेड रहती है। एंड स्टेम ऑफ वाई कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड सी टर्मिनल पोर्शन ऑफ द 2 एच चेन। और जो स्टेम है वो सिर्फ हैवी चेन का ही बना हुआ होता है, यहाँ पे लाइट चेन का कोई रोल नहीं होता है। तो ओवरऑल अपन बात करते हैं कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है जिसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। 2 हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 किलो डाल्टन है और लाइट चेन का 50। टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट हुआ वो है 150 किलो डाल्टन। ये वाला रीजन आर्म्स कहलाता है और ये स्टेम कहलाता है। आर्म रीजन में जो लाइट चेन है वो हैवी चेन के एन टर्मिनल से बॉन्डेड होती है और स्टेम में सिर्फ हैवी चेन होता है। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज: IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। इनका जो नाम है वो दिया गया है इनमें पाई जाने वाली हैवी चेन के बेसिस पे। कौन सी एंटीबॉडी में कौन से टाइप की हैवी चेन है उसी के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। जैसे कि IgM जो एंटीबॉडी है उसमें जो हैवी चेन है वो है म्यू टाइप की, तो इसका नाम है IgM। IgG जो है उसमें जो हैवी चेन है वो है गामा, इसलिए इस एंटीबॉडी का नाम है IgG। IgA में जो हैवी चेन है वो है अल्फा, इसलिए इस एंटीबॉडी का नाम है IgA। IgE में जो हैवी चेन है वो है एप्सिलॉन और IgD में जो हैवी चेन है वो है डेल्टा। तो इनके हैवी चेन के नाम से रिजेंबल करता हुआ ही इनका नाम दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं कि परसेंटेज की ब्लड में कितने परसेंटेज पाया जाता है ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी। सो IgM का परसेंटेज है 6%, G का है 80%, A का 13% और E का है 0.002% एंड D का है 1%। तो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि परसेंटेज के बारे में कि सबसे ज़्यादा कौन जो पाई जाती है वो एंटीबॉडी कौन सी। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए तो उसमें भी पूछा गया था कि ब्लड में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी, तो आंसर इज G। फिर आता है फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट की अगर बात अपन आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे, अपन यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन से एंटीबॉडीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का काम करती हैं, तो वो है सिर्फ IgM और IgG। बाकी ये तीनों हैं वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का काम नहीं करती हैं। फिर अपन बात करते हैं इनके फंक्शन की। फंक्शन के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स पूछा जाए कि सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी एक्ट करती है, तो आंसर होगा IgM फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि अपन ने यहाँ पढ़ा है। और मोनोमर सर्व एज बी सेल रिसेप्टर। मोनोमर जब ये वैसे नॉर्मली ये पेंटामर पाई जाती है, मतलब 5 स्ट्रक्चर मिलके एक पेंटामर बनाते हैं, लेकिन अगर ये सिंगल होती है, अगर मोनोमर फॉर्म में है, तो ये एक बी सेल रिसेप्टर के तरह काम में करती है। दूसरा है जी, मेन ब्लड एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स ऑप्सोनाइजेशन में काम हेल्प करती है, ये मोनोमर होती है। फिर है अल्फ़ा, ये डाइमर के फॉर्म में पाई जाती है, मतलब 2 यूनिट मिलके डाइमर फॉर्मेशन करती हैं। और सिक्रेटेड इनटू म्यूकस टीयर्स एंड सलाइवा। अगर पूछा जाए कि सिक्रेटरी फॉर्म में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो IgA। फिर आता है E, ये एलर्जी में काम आती है। और D का अभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन इतना नॉन नहीं है, पर इसको माना जाता है कि ये बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शन। इस डायग्राम में आप थोड़ा सा और क्लियर हो सकते हैं इनके फंक्शन के बारे में। जैसे अपन ने पढ़ा था कि IgA जो है वो म्यूकस वगैरह टीयर्स वगैरह में पाई जाती है, तो ये यहाँ पे म्यूकस एरिया आप मुंह से में मतलब अपने यहाँ से म्यूकस सिक्रेशन का काम हो जाता है, तो यहाँ से लेके ईसोफेगस और अपने इंटेस्टाइन वगैरह। बाकी जो 4 टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं ये अपने सीरम वगैरह में IgG, M, E एंड D। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो है IgG। द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट अबेंडेंट इन बॉडी इज IgG। अपन ने पढ़ा था कि 80% उसका जो लगभग ब्लड में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन कोलेस्ट्रम। जो अपन कहते हैं माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, उसमें सबसे पहले जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो IgA। और फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी मेड बाय द बॉडी टू फाइट ए न्यू इन्फेक्शन इज IgM। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो एंटीबॉडी से रिलेटेड है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।